एक कहानी है धनिया की, जो एक फैक्ट्री में काम किया करता था और कुछ दिनों पहले ही वो फैक्ट्री बंद पड़ गई और धनिया बेरोजगार हो गया। धनिया की पत्नी बहुत पहले ही गुजर गई थी। धनिया के 10 साल की बेटी सिया भी थी। वैसे ही उसका घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। ऊपर से उसकी नौकरी भी चली गई और घर चलाना और भी मुश्किल हो गया। नौकरी चले जाने के बाद उसने सिया को नहीं बताई। रोज की तरह सुबह धनिया निकलता नौकरी के तलाश में। देखते देखते होली भी पास आ गई। कल होली है और मैं अभी तक अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी भी नहीं ला पाया। धनिया ये सब सोचते हुए चला जा रहा था। तभी उसका नजर एक रंग और पिचकारी की दुकान पर गई। इस दुकान में मुझे जरूर कोई न कोई काम मिल जाएगा, तो मालिक के पैसों के बदले में अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी मांग लूंगा। मालिक, कोई काम मिलेगा? कोई काम नहीं है, मैं कोई भी काम कर लूंगा मालिक। झाड़ू लगा दूं या झाड़ पोछा कर दूं दुकान में, कुछ भी। एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? कोई काम नहीं है मालिक, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई काम धंधा भी नहीं है। कल होली है और मुझे अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी लेनी है। आप मुझे मेरे काम के पैसे के बदले रंग और पिचकारी दे देना। शक्ल से तो तुम चोर लगते हो। काम के बहाने कहीं चोरी करने का इरादा तो नहीं? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक बार काम देकर तो देखो। ये ऐसे नहीं मानेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अरे कोई है? इसे भगाओ यहाँ से। बेकार में मेरा और ग्राहकों का टाइम खराब कर रहा है। चल चल। दुकान का मालिक धनिया को धक्का देकर दुकान से बाहर गिरा देता है और धनिया आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चला जाता है, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। जेब में पैसे नहीं है, घर में राशन खत्म होने को आया, अब कैसे घर चलेगा? मैं तो भूखा भी रह लूं, पर बेटी को मैं भूखा नहीं रख सकता। धनिया उदास मन से घर पहुँचता है। क्या बात है बाबा, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे कुछ नहीं बेटा, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं जाकर सो जाता हूँ। सिया को पता था कि उसके पापा का कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। अभी उनको काम नहीं मिलता तो भूखे सो जाते ताकि राशन एक दिन और ज्यादा चल सके। कई बार उन्होंने ऐसा किया। वो खुद भूखे रह जाते पर सिया को भूखे नहीं रहने देते थे। अगले दिन होली थी। धनिया चुपचाप सुबह सुबह धीरे ही घर से काम के तलाश में निकल पड़ता है, पर सिया उसे देख लेती है। उसके जाने के बाद सिया घर में बनी मंदिर के पास जाती है और बहुत रोती है। माँ, मेरी तो अपनी माँ भी नहीं, पर तू तो पूरे जगत की माँ है, तो मेरी भी माँ हुई ना। एक बेटी झोली फैलाकर अपनी माँ के सामने भीख मांगती है कि मेरे बाबा को दुख मत दो, वो बहुत दुखी है। माँ, मैं तुझसे कोई धन दौलत नहीं मांगती, पर मेरे बाबा को कोई काम दिला दो जिससे वो 2 वक्त की रोटी खा सके। कल रात भी मेरे पापा बिना खाए सो गए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? माँ तो पहले ही चली गई इस दुनिया से, पर मेरे बाबा, मैं अपने पापा को और दुखी नहीं देख सकती। माँ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हूँ, विनती करती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए कभी भी, पर मेरे पापा को कोई काम दिला दे। उधर धनिया, आज होली है, हाथ बिल्कुल खाली है। हे ऊपर वाले, कुछ काम दिला दो। 2 पैसे हाथ में आए तो अपनी सिया बेटी के लिए मिठाई और रंग लेकर जाऊं। धनिया ये सब सोचते हुए उसी दुकान के सामने से गुजर रहा था। इस दुकान मालिक ने उसे धक्के देकर दुकान से बाहर फेंक दिया था। उसकी नजर फिर से दुकान में रखे रंग और पिचकारी पर जाती है। अभी दुकान का मालिक जल्दी जल्दी दुकान बंद करके कहीं जा रहा होता है। उसके हाथ में एक बैग भी था जो हड़बड़ी के कारण दुकान के सामने गिर जाता है। धनिया उस बैग को उठाकर दुकान के मालिक को देने जाता है, पर उतने में दुकान का मालिक अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुका होता है। धनिया बैग खोलकर देखता है। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! इन सारे पैसों से तो मेरी सभी समस्या हल हो सकती है। इन पैसों से मैं सिया के लिए ढेर सारे रंग और पिचकारी ले सकता हूँ।
पर उसके मन में कई सवाल विचर रहे थे। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। पता नहीं किस काम के लिए उन्होंने ये पैसे अपने पास रखे हों। ये सोचकर धनिया बैग लेकर उस दिशा में भागा। ये बैग उन्हें वापस करके बोझ हल्का करूं। वो इस वक्त सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर दुकान के मालिक पर पड़ता है। वो अस्पताल के सामने खड़े थे और उसके साथ एक औरत भी थी जो उसके पत्नी थी पूजा। वो दोनों ही बहुत रो रहे थे। धनिया भागता हुआ उन दोनों के पास आता है। मालिक, मालिक, आप इस बैग के लिए ही रो रहे हो ना? देखिए मालिक, आप मुझे चोर नहीं समझिएगा। मैंने ये बैग चोरी नहीं किया। आप अपनी दुकान से बहुत जल्दी में बाहर निकले तो ये बैग वहीं नीचे गिर गया था। धनिया के बातें सुनकर और उसके हाथ में बैग देखकर दुकान का मालिक चौंक जाता है। हम इन पैसों के लिए नहीं रो रहे। हमारा एक ही बेटा है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसे बहुत चोट आई है, वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। डॉक्टर ने बोला है उसका खून बहुत बह गया है, खून की जरूरत है उसे, पर हम दोनों में से उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। एक आदमी बड़ी मुश्किल से खून देने को राजी तो हुआ, पर बदले में उसने बहुत सारे रुपए मांगे। ये रुपए उसी को देने के लिए थे, पर अस्पताल पहुंचकर मैंने देखा कि रुपयों से भरा बैग जो मेरे हाथों में नहीं था, बिना पैसों के वो आदमी खून देने को तैयार नहीं हुआ और यहाँ से चला गया। दोनों के बातें सुनकर धनिया की आंखें भर आई। मालिक, मैं दूंगा आपके बेटे को खून। आप मेरा टेस्ट करवा लीजिए। क्या पता आपके बेटे का ब्लड ग्रुप मेरे ब्लड ग्रुप से मिल जाए। धनिया का ब्लड ग्रुप मालिक का ब्लड ग्रुप से मिल गया। उसने मालिक के बेटे को ब्लड दिया और मालिक के बेटे के तबीयत में सुधार आने लगी। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, ना ही इसकी कोई कीमत दे सकता हूँ। फिर भी इस बैग में जो भी रुपए हैं वो सब तुम्हारे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? जान बचाने वाला तो ऊपर वाला है, मैं नहीं। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अगर मैं आपसे ये पैसे ले लूंगा तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे माफ कर दो अपनी गलती के लिए। उस दिन मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं बोला। मैंने ही तुम्हें अपनी दुकान से चोर बोलकर निकाल दिया था, वो भी धक्के देकर। मालिक, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। धनिया वो बैग मालिक को दे देता है और फिर धनिया अपनी घर की ओर चला जाता है। घर पहुंचकर देखता है तो सभी बच्चे बड़े होली खेल रहे थे। जैसे ही घर पहुंचकर सिया को आवाज लगाती है, सिया बाहर आ जाती है। पर ये क्या, धनिया देखता है कि उसके हाथ में रंग की पिचकारी है। सिया मेरी बच्ची, ये रंग पिचकारी कहाँ से आई? कौन लाया? बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी माता रानी ने मेरी सुन ली, आपको नौकरी मिल गई। नौकरी? तभी घर के अंदर से वही दुकान का मालिक और उसकी पत्नी बाहर आ जाते हैं। मालिक, आप यहाँ? ये पैसे का बैग, इसके तुम हकदार हो। ले लो ये, और मैं अपनी दुकान में तुम्हें नौकरी पर रखता हूँ धनिया।